बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं द मैस टॉक। नाज़रीन, आज मैं जब पार्लियामेंट, सेनेट और इन बिल्डिंग्स के पास से गुज़र रहा था, ईवान सदर से गुज़रा, ईवान सदर के पास से जब गुज़रा तो एक ख़्याल जहन में आया, एक ऐसे टॉपिक के बारे में ख्याल जहन में आया कि जो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। सदारती निज़ाम के मुताल्लिक बातें चल रही हैं, बाज़ गश्त है सदारती निज़ाम की कि ये निज़ाम आ रहा है। तो ख्याल आया कि अपने दोस्तों के लिए, नाजरीन के लिए एक वीडियो बनाऊं, इसी मामले पर बातचीत करूं, गुफ्तगू करूं कि ये निज़ाम कैसा निज़ाम हो सकता है या इस निज़ाम के फ़वाइद क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं। 1973 से लेकर अगर हम पाकिस्तानी आइन की बात करें, जिस आइन के तहत हम चल रहे हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत हम चल रहे हैं, इस निज़ाम ने आज तक हमें क्या दिया। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान में आवाम को कोई फ़वाइद हासिल हुए या नहीं हुए, ये सारी सूरत हाल के मुताल्लिक गुफ्तगू करूँगा। 1973 के आइन में जिसके अंडर हम चल रहे हैं आज तक, इसमें मुख्तलिफ़ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के सियासी जो पार्टियाँ हैं उनकी हुकूमतें आई, कुछ बीच में हमारे गैर जमहूरी दौर भी आए, मार्शल लॉज़ भी आए, वो सारे साथ साथ सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम जब चला, जमहूरी निज़ाम चला, उसने अवाम को उस तरह से, उसके समरात अवाम तक उस दौर में नहीं पहुँचे। अगर हम सदारती निज़ाम, दुनिया में सदारती निज़ाम की गुफ्तगू करें या उसके मिसालें चंद एक बड़े ममालिक की उठाएँ, जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, उसमें देखें सुपर पावर है अमेरिका, वहाँ पे बेहतरीन किस्म के उनके सहूलियात अवाम को मुयस्सर हैं, दुनिया की ताकत है वो एक। फिर हमारा हमसाया मुल्क चाइना है। चीन की जब बात की जाए, चीन में सदारती निज़ाम बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से चल रहा है, दुनिया में माशी ताकत के तौर पर उभर कर चीन सामने आया है। दुनिया को माशी तौर पर उसने अपने एक तरह से कब्ज़े में लिया हुआ है, पूरी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है माशी लिहाज से। इसके अलावा हम अपने बरादर ममालिक की बात करें तो ईरान और तुर्की, दोनों ममालिक में सदारती निज़ाम है। ईरान में इस्लामी सदारती निज़ाम है। इसी तरह तुर्की में जब तैयब एर्दोगान आए एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म के तौर पर आए, पार्लिमानी निज़ाम था, उन्होंने अवाम के लिए अवामी खिदमात की, अवाम के लिए काम किया। अच्छा, तो बाद में उन्होंने रोल बैक किया, सदारती निज़ाम की तरफ लेकर चले गया सिस्टम को, सदारती निज़ाम वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया जो आज भी राइज है। तैयब एर्दोगान वहाँ पर सदर हैं। इन सब ने तो अपने ममालिक की अवाम की खिदमत की, मुल्की मफाद को तरजीह दी अपने ज़ाती मफाद पर। अमेरिका, चाइना, तुर्की और ईरान, चारों ममालिक जिनमें सदारती निज़ाम है, इन्होंने अपने मफाद को पसे पुश्त रखते हुए, मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए काम किया, जिसकी बिना पर आज वो एक नुमायाँ पोजीशंस पर हैं। अमेरिका सुपर पावर है, चाइना माशी तौर पर बहुत मजबूत है। ईरान की देखिए बात की जाए, ईरान नो डाउट उन पे पाबंदियाँ हैं, आलमी पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने तौर पर स्टेबल हैं काफ़ी हद तक। तुर्की बहुत हद तक स्टेबल हो चुका है तैयब एर्दोगान की मेहनत की बदौलत, आज अवाम उनका हर तरह साथ देती है। अब आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पर 1973 के आइन के तहत, जिसके तहत हम चल रहे हैं, अवाम को आज तक समरात जो नहीं मिले, उसके पार्लिमानी निज़ाम है जो लंबा चौड़ा सिस्टम है, एक बड़ी पार्लियामेंटेरियन सेलेक्ट होकर आते हैं, अवाम इलेक्ट करती है, उन्हें वोट देते हैं अवाम। इस निज़ाम में क्या होता है, कोई एक भी चीज़ हो, बहस की जाती है, उसकी पार्लियामेंट में लंबा सिलसिला चलता है, उस पर बहस की जाती है। इसका एक फ़ायदा ये भी रहा, या ओवरऑल ये फ़ायदे रहे इसके, कि जो भी चीज़ है मुश्तरका लाहा अमल बनाया जाता है, मुश्तरका लाहा अमल के तहत कोई भी चीज़ राइज की जाती है। कोई अगर पार्लियामेंट में, मैं मिसाल दूँगा, अगर कोई बिल पास करवाना हो तो एक मुश्तरका लाहा अमल के साथ किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इस निज़ाम, सदारती निज़ाम जो मुतवक्के या जिस तरह की जिसकी बातें सुन रहे हैं, उसमें यह है कि फ़ैसले फ़र्द वाहिद करेगा, जो सदर बनेगा वो फ़ैसला करेगा, उसके पास पावर होगी, सुप्रीम पावर के तौर पे एक्ट करेगा, वो जो फ़ैसला करेगा वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसमें लंबे चौड़ी बहस में नहीं जाना पड़ेगा, कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं की जाएगी, उस तरह का कोई सिलसिला नहीं होगा, वक्त का ज़िया नहीं होगा। जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि अगर कोई फ़ैसला फ़ौरी तौर पर लेना होता है पार्लिमानी निज़ाम में, उस पर लंबी चौड़ी बहस की जाती है, जिस पे टाइम ज़ाया होता है, वक्त का ज़िया है, माशी तौर पे उसका नुकसान होता है। पार्लियामेंट में जब बहस चलती है, इतना उसका माशी भी नुकसानात होते हैं। फिर अवामी मफाद की कोई बात हो, मुल्की मफाद की बात हो, उसमें जब डिले आता है तो उसमें भी मुल्क को नुकसान होता है अल्टीमेटली। सदारती निज़ाम में ये हो सकता है कि अगर कोई फ़ैसला इस तरह का करना हो, फ़ौरी तौर पर कोई फ़ैसला करना है, इम्प्लीमेंट करना है, राइज करना है, तो फ़ौरी तौर पर किया जा सकता है। वो फ़र्द अकेला होगा, फ़ैसले की ताकत होगी, फ़ैसला करेगा, तो फ़ैसला फ़ौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इसके नुकसानात को भी जहन में रखना चाहिए। मद्देनज़र अगर इसके नुकसानात हम रखते हैं तो वो इस तरह से कुछ हो सकते हैं
कि हमारे यहाँ आज तक तारीख़ अगर हम अपनी उठा के देखें, पाकिस्तान जब से बना तब से लेके आज तक बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान आए या इस तरह के बड़े ओहदों पर जो लोग आए, हमने उनको देखा कि कौमी मफाद के बजाय वो ज़ाती मफाद की तरफ चले जाते हैं। ज़ाती मफाद को जब तरजीह दी जाती है तो यकीनी तौर पे मुल्क को नुकसान होता है। इसी तरह हमने देखा कई अदवार में कई वज़राए आज़म भी कुछ इस तरह की गलतियाँ कर बैठे, बाहर जायदादें जिस तरह कुछ लोगों ने बनाई, तो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हैं बेसिकली। अब जब बात की जाए सदारती निज़ाम में, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आ जाता है जो कौमी मफाद के बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह दे, ज़ाती मफाद जब आगे आएगा, कौमी मफाद के आड़े आ जाएगा, तो यकीनी तौर पे वहाँ पर फ़ैसला सही नहीं हो सकता। फ़ैसला गलत होगा तो मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क का तशख़्ख़ुस जो दुनिया में इमेज एक अच्छा बना के पेश करना होगा, वो वहाँ पे गलती हो सकती है, वहाँ पे नुकसानात हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ इसके जो पहलू थे जो आप दोस्तों के नाज़रीन के ये सवाल मैं अपने नाज़रीन के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि सदारती निज़ाम को पसंद करते हैं या पार्लिमानी निज़ाम को। दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।